अब स्वामी जी एक और विषय है ये कि महिलाओं में लिगामेंट चोट का जो खतरा है वो पुरुषों से भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है और हार्मोनल बदलाव भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो स्वामी जी ऐसे में महिलाओं को अपनी जो मांसपेशियां हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, इनको मजबूत बनाए रखने के लिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? तो देखो, चलो बेटियों नीचे उतर जाओ। शीर्षासन सबने जैसे किया यहाँ, ऐसे सब माँ बहन बेटियों को रोज एक दंड और एक बैठक, चलो बैठक लगाओ, साधारण बैठक और एक एक हनुमान बैठक, 2 बैठक और 2-3 दंड तो पहले ही बता दिए हमने। जो बैठक लगाएंगे अब, जैसे हमारी सारी बेटियां दंड बैठक लगाती हैं और मस्त रहती हैं, इनके कार्टिलेज एकदम फर्स्ट क्लास है, 100 साल तक ऐसे अच्छे रहेंगे। तो एक महिलाओं के कार्टिलेज खींचने में एक तो ये कारण है कि जैसे दंड बैठक सोचती हैं तो मर्दों का काम है, पहलवानों का काम है। हरियाणा में तो बोलते हैं हमारी छोरियाँ छोरों तक कम नहीं है, वहाँ तो दंड बैठक भी लगाती हैं, कुश्ती भी करती हैं और विश्व विजेता बन करके मेडल भी लेके आती हैं। तो हमने अपनी बेटियों का ऐसे मजबूत बना दिया है, जैसे पूज्या सन्यासिनी बहनें कर रही हैं ऐसे बैठक, फिर वो भी लगाओ। हाँ, एक साधारण बैठक हुई, फिर ये हनुमान बैठक लगाओ। इतना भी ना हो पाए, खाली पेट पिनाइल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेड, अश्वशिला, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गूगल देते हैं और घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। नहीं तो फिर और कुछ नहीं तो यही करवा देते हैं, इतना ही ऐसे ये। और एक एक घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना या उल्टे लेट करके मकरासन करना है। चलो बैठ जाओ बेटियों। हाँ, अब प्राणायाम करो सब। अब देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सामने वाली कपालभाति करो, पीछे वाली अनुलोम विलोम करो। ये प्राणायाम का अभ्यास तो ना सबको होना चाहिए। इसी से ही ये जो हड्डियां घिसती हैं, इसमें 3 कारण हैं। एक तो जैसे मैंने कहा खट्टी चीज़ों का सेवन, दूसरा पोषण का ध्यान ना देना, बासी बचा खुचा भोजन माँ बहन बेटियां खाती सब, जो जिसको कहते हैं ना फ्रेश खाना बच्चों को देंगी, हस्बैंड को देंगी, सास ससुर को देंगी, बची खुची चाय, बची खुची शाक सब्जी, और कई बार तो फ्रिज में रखी हुई सब्जी दाल, फ्रिज में रखा हुआ आटा, उसको फ्रिज में रखा हुआ आटा तक ठीक है, रोटी ना रखा करें। आटा तो फ्रिज में रखने के बाद उसमें जो फर्मेंटेशन होता है उससे और ज़्यादा पाचन अच्छा हो जाता है। तो कई बार पोषण पूरा न मिलने के कारण से भी कार्टिलेज घिसते हैं। और हाँ, धूप में कम बैठती है माँ बहन बेटियाँ। हम इन बेटियों को कहते हैं 1 घंटा धूप में रहा करो। इनके लिए एक छत बना रखी, वहाँ पर कम से कम वस्त्रों में धूप में रहने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन सब कुछ पूरा मिलता है। सामान्य आहार से ही सारा पोषण मिल जाता है। और फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको तो अपना स्वभाव बना ले। योग हमारा स्वभाव बन जाए, सुबह धूप में बैठने का अभ्यास। और फिर गोंद हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। गोंद के लड्डू, गोंद को ऐसे ही गाय के घी में या तिल के तेल में ऐसे भून करके रख ले और उसमें थोड़ा सा मगज, थोड़ा और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा डाल करके गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल करके, जो चाय कॉफ़ी के पियक्कड़ है तो चाय कॉफ़ी में डाल करके चाय पी लो, लेकिन पियो जरूर गोंद, उससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। खाली पेट पिनाइल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेड, कार्टिलेज, घुटने ऐसे मजबूत रहेंगे, कहीं पूरे शरीर में दर्द नहीं होगा। हल्दी मेथी सोंठ का भी प्रयोग बताते हैं और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंडी, सहजने का प्रयोग बताते हैं। और दही, छाछ, नींबू, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं और गतिशीलता रखें। माँ बहन बेटियाँ सुबह उठ करके चला करें, थोड़ा तेज चलें, तेज दौड़ें, दौड़ धूप अच्छी रहती है। कुछ माँ बहन बेटियाँ तो स्विमिंग भी बहुत अच्छा करती है, वो ज़रूरी है। तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने से माँ बहन बेटियों को दिक्कत ज़्यादा आती है। तो आज के बाद सब एक्टिव रहेंगे। और ज़्यादा नहीं तो स्वामी जी जो किट्टी पार्टी हो रही है वो धूप में ही कर ली जाए तो विटामिन डी वाला मामला ऐसे भी हो जाएगा। एक फायदा, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। ये ठीक है।